इंग्लैंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली गिरफ्तार। हैदर अली पर इंग्लैंड दौरे पर लड़की से रेप करने का आरोप है। पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर हैं हैदर अली। पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड ने हैदर अली को निलंबित किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को निलंबित कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली रेप के आरोप में गिरफ्तार। इंग्लैंड के दौरे पर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली ने लड़की से रेप के आरोप में जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, अब इसी को लेकर ये पूरी कार्रवाई। पाकिस्तान क्रिकेटर शर्मसार हुआ है। रेप का आरोप मढ़ा गया है हैदर अली पर और इंग्लैंड में मैच के दौरान ये गिरफ्तारी। पाकिस्तानी टीम के क्रिकेटर है हैदर अली। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जोशी जी, जो कि स्पोर्ट्स एडिटर हैं, जुड़ गए हैं। उनसे और जानकारी लेंगे। मनोज जी, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान जो है बहुत ही गलत और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी बॉल टेम्परिंग, कभी स्पॉट फिक्सिंग, कभी खराब प्रदर्शन, आखिरी स्थान पर रहना उनका WTC में। और अब जो है ये जो घटना हुई है हैदर अली की, जो कि 35 T20 मुकाबले अपने देश के लिए खेल चुके थे और वो एक पाकिस्तान शाहीन की टीम से इंग्लैंड का दौरा किया था, जो 22 जुलाई से ये दौरा चल रहा था। वहां पर जो उन्होंने एक लड़की, जो कि पाकिस्तान मूल की लड़की है, उसने ये आरोप लगाया है, यौन शोषण का आरोप लगाया है, रेप का आरोप लगाया है और मैनचेस्टर पुलिस ने उसकी पुष्टि भी की है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की इतनी बड़ी घटना आपके सामने आई है, संज्ञान में आई है, तो इससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट जो है शर्मसार हुआ है। और ज्यादा मैं कहूंगा इस तरह की घटनाओं से पाकिस्तान क्रिकेट के पास कोई शब्द नहीं है। अब यही पाकिस्तानी क्रिकेटर थे ना, जो पूर्व क्रिकेटर, जो भारत की जीत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे पिछले कुछ दिनों से। कोई कभी कहता है भारत की कि आपने गेंद पर चिप लगा ली, कोई कहता है आपने जो है बॉल टेम्परिंग की, आपने वैसलीन लगा ली गेंद पर। मतलब वो भी इंजमामुल हक जैसे और शब्बीर जैसे क्रिकेटर जो लंबे समय से खेल रहे थे। अब आपको इन सब चीजों पर दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय, जबकि उसमें अंपायर भी पाकिस्तान का था, जब अंपायर पाकिस्तान का था, तो इस तरह की घटनाओं का, इस तरह का बेबुनियाद आप आरोप लगा रहे हैं और अपने अंदर झांके। असलियत सामने आ गई है। आपकी असलियत यह है कि आपके क्रिकेटर जो है रेप केसों के संगीन आरोपों में गिरफ्तार हो रहे हैं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। तो ये एक कड़वा सच, कड़वी हकीकत पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को, इस पक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, अभी यंग ही क्रिकेटर है और इस तरह का आरोप जब उनके ऊपर लगा है तो आगे का करियर तो उनका पूरा बर्बाद ही हुआ समझो। जी हाँ, 22-23 साल की आपकी उम्र है और आप जो है अपने देश के लिए वनडे तो नहीं, लेकिन हाँ T20 आपने 35 T20 मुकाबले खेले हैं। भारत के खिलाफ आप खेल चुके हैं। ऑफ साइड के बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, मुझे याद है। इन्होंने पुल शॉट बहुत अच्छे लगाते थे, रोहित शर्मा के बहुत अच्छे फैन थे। लेकिन अब आप देखिए, पाकिस्तान में मुझे याद है कई साल पहले नासिर जमशेद के साथ भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी। रेप के केस, रेप के आरोप लगे थे। स्पॉट फिक्सिंग में कितने खिलाड़ियों पर आरोप लगे, आरोप क्या वो साबित भी हुए। अब आप खराब बातों के लिए अगर आप याद किए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका है नहीं, और आपने जो पिछली जो चैंपियनशिप हुई थी WTC की, उसमें 9 टीमों ने भाग लिया, आप 9वें स्थान पर थे। अपने मुल्क में आप कराते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें 2 मैचों में अपने ही मुल्क में हार कर बाहर हो जाते हैं। और ODI का वर्ल्ड कप देखें तो आप 2011 के बाद से कभी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तरस गए हैं। आप 2017 के बाद आपने कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं जीता, और ऊपर से अगर कोई इस तरह के खिलाड़ी गुल खिलाते हैं तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट की जो रही सही जो उम्मीद होती है ना, वो भी बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। और ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को इस बात को समझना होगा और अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभी PCB का ये बयान भी बड़ा अजीबोगरीब है कि हम अपने क्रिकेटर के साथ खड़े हुए हैं। आप अगर रेपिस्ट के साथ खड़े हुए हैं, आप अगर यौन शोषण के आरोप, जिन पर गंभीर आरोप लगे, उनके साथ खड़े हुए, ठीक है, आपने निलंबित कर दिया है उसको जब तक की जांच नहीं हो जाती इसकी, लेकिन आपका इस तरह का बयान भी आपको कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल मनोज जोशी जी, और जानकारी के अनुसार हैदर अली पहले सेब बेचा करते थे, फल बेचा करते थे अपना रोजमर्रा का जीवन गुजारने के लिए अपने परिवार के साथ में, और कितनी मेहनत उन्होंने करी होगी इस मुकाम पर आने के लिए, और इस तरीके से अपनी छवि को भी धूमिल करना, अपनी टीम की छवि को भी धूमिल करना, अपनी कंट्री की छवि को भी धूमिल करना।
जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप जब अपने देश को, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ठीक है, ये कोई इंटरनेशनल मैच उस तरह का वनडे इंटरनेशनल नहीं था, T20 इंटरनेशनल नहीं था, लेकिन आप पाकिस्तान शाहीन की तरफ से आप गए थे, वहां इंग्लैंड के अंदर आप खेल रहे थे, आपको एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के रूप में जाना जाता है, तो आप अपने मुल्क के किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं है। आपकी छवि अगर बहुत अच्छी है तो आपको एक अच्छे खेल के लिए या एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर याद रखा जाता है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इनकी आज भी पूरे देश में गरिमापूर्ण जो मौजूदगी होती थी इंटरनेशनल मैचों में या दूसरे मैचों में भी, उसको आज पूरी दुनिया आज भी अशश करती है, उसको याद करती है। लेकिन अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर रेप के मामलों में चर्चा का विषय बने या फिर आप जो है मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, स्पॉट फिक्सिंग की घटनाओं में आप संलिप्त रहते हैं और बॉल टेम्परिंग में आप सबसे आगे रहते हैं, तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह इनको सद्बुद्धि दे, तभी आप अपने मुल्क को, मुल्क की जो रही सही जो प्रतिष्ठा तो वैसे ही मुल्क की अब बिल्कुल शर्मसार होती जा रही है, इन्होंने और ज्यादा उसको डुबोने का काम किया है। तो पीसीबी को अब विवादों में पड़ने की बजाय बल्कि वहां का खेल स्ट्रक्चर देखिए, एशिया कप हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें भारत में खेलने से डर लगता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाई इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता पाकिस्तान को, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान हमेशा यहां पर भाग लेता रहा है, उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं हुई। लेकिन आपके क्रिकेटर जो है जो गुल खिला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, हालांकि अभी ये जांच चल रही है, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं घोषित रूप से कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही है, ये लेकिन बेहद इसकी शर्मनाक पुष्टि मैनचेस्टर पुलिस और ने बेहद की है। चौंकाने वाली घटना है और अब देखना होगा आगे की इन्वेस्टिगेशन में फर्दर क्या कुछ निकलता है और क्या स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम के लिए एक और बेहद बड़ा सबक